नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उस कानून की, धर्मांतरण विरोधी उस कानून को देखें जो अब तक के सबसे सख्त कानूनों में है, जो इस बात की तरफ है कि किस तरह से लव जिहाद के जो नेटवर्क हैं, जिन्होंने एकदम नई तकनीकों को कानून के अंदर सुरंग खोदने में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए सबसे टफ कानून, और ये भी कहीं और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में आया है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब अपने पहले कार्यकाल में आए थे तो लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बीजेपी के आने वाले उन नेताओं में से होगा या उन चेहरों में से होगा जिन पर देश की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ही वो दूसरे कार्यकाल में आए, याद होगा जब डिप्टी सीएम बने, उसके बाद उनका विश्वास थोड़ा सा हिल गया लगता था। और 24 के चुनाव में जब वो पूरे, उनको यकीन था कि इस बार वो बदल देंगे, तो बहुत ही जो एक धुआंधार शुरुआत थी महायुति के प्रचार अभियान की, तो उन्होंने साफ कहा था कि वो जो ये लव जिहाद नाम का जहर है, इसको काटने की एक दवाई बनाकर रखेंगे। और जब उन्होंने 5 मार्च को एक ड्राफ्ट पेश किया, तो लगता है कि ये देवेंद्र फडणवीस, पहले वाला देवेंद्र फडणवीस वापस लौट रहा है, जिसको बीजेपी के जो आने वाली जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसकी पहली त्रिमूर्ति में लाया जा सकता है, यानी योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और अब देवेंद्र फडणवीस। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो आने वाले बीजेपी के समय की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन अब हम महाराष्ट्र की उस पर चलते हैं। लव जिहाद इस देश में एक ऐसा कोड है जो लगातार है, जिसको अब तक लोग मानने से इनकार कर रहे थे। सेकुलरिस्ट नाम से या फिर जिहादी पाठशाला से निकले हुए ज्यादातर इस्लामिक एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले तमाम नेता जो स्क्रीन पर आप खुलकर जहर उगलते हैं, थोड़े दिन पहले जरा छुप कर बोलते थे, आज लव जिहाद पर वो भी कोई बचाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लव जिहाद अब कानूनन दिखता है। ये अलग बात है कि जब केरल से हदिया वाला केस आया था या अशोकन वाला केस था, उस वक्त तक कानून भी तैयार नहीं था और इस देश की जांच एजेंसियां भी ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लव जिहाद को कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाए। द केरला स्टोरी, अब केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड दैट, जो कहानियां अब सामने आ रही हैं, तो वो हर आदमी को ये बता रही हैं कि लव जिहाद की ये जो ट्रेनिंग है, ये मदरसों से लेके, डिग्री कॉलेज से लेके, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज तक सब जगह बदस्तूर जारी है। वो एक शिकार करने वाले शिकारियों की तरह हैं, जिनके यहां उनका एक ये जो फीडिंग है, जो जहर है, ये अंदर तक भरा हुआ है, और जब आप इस पर सवाल उठाएंगे तो आप फासिस्ट कहलाएंगे। लेकिन अब ये कानून जो आया है, जो ड्राफ्ट पेश हुआ है, ये बताता है कि धर्मांतरण के खिलाफ अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आपको तकनीकों के सहारे या कानून की बारीकियों का सहारा लेकर, जो एक भेड़िए बदल चुके हैं, जो धर्म से ज्यादा एक इस तरह के शिकारगाह में तब्दील कर रहा है इस देश को, इसी देश की बहुसंख्यकों की बेटियों को निशाने पर रखने वाले लोगों को कैसे निपटा जाए, उसका एक तरीका है। यानी जो 5 मार्च 2026 को देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली कैबिनेट ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता ब्रैकेट में संरक्षण विधेयक 2026, महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। ये विधेयक अब राज्य विधानमंडल के आगामी बजट सत्र यानी मार्च अप्रैल 2026 में पेश किया जाएगा। ये कोई सनसनीखेज कदम नहीं है अगर आपको लग रहा, बल्कि एक सोचा समझा प्रयास है, जो संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 25 की भावना को तो बनाए रखता है, जिसके सहारे आपने देखा होगा जिहादियों के गैंग इस देश में पैदा हो रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आतंकवादियों के लिए रात में भी अदालतें खुलवाई जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट खुलवाई जाती है, जहां दिन में भी दम तोड़ते हुए लोगों की सुनवाई कराने के लिए कोई आदमी बिना रकम लिए हुए, मोटी रकम जितनी की उसकी हैसियत नहीं, चमड़ी बेच के भी वो आदमी एक बार के लिए वकील की अपीयरेंस नहीं जुटा सकता। वहां आपको आतंकियों के लिए लंबी लाइन खड़ी दिखती है। तो वहां ये जब पेश होगा तो मुझे लगता है ये एक ऐसा कदम होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 25 का जो दुरुपयोग है
उसको रोकने का एक हथियार बनेगा। ड्राफ्ट जो है महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक डीजीपी द्वारा तैयार किया गया था। गृह और विधि विभाग के परामर्श से इसको अंतिम रूप दिया गया और इसका पूरा उद्देश्य क्लियर है कि जबरन धर्मांतरण को जड़ से उखाड़ना है, ताकि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दिखता हो लेकिन उसके पीछे जो मोटिवेशन हो, जो प्रलोभन हो, जो लालच हो, जो दबाव हो और जो एक तरह से शिकार को करने के लिए जो हाका लगाया जाता है। खासतौर से आपने उत्तर प्रदेश में उस डॉक्टर वाले केस में देखा होगा, माँ बाप मिलकर हाका लगाते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को हाका लगा करके घेरा जाता है और फिर इस पर इसको नाम दे दिया जाता है। जब वो बच्ची ये देख लेती है और उसको जब धोखे के बाद उसकी आंख खुलती है, तब तक वो समझती है कि शायद उसका समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा या उसके परिवार वाले उसको छोड़ चुके हैं, तब वो शेर शिकार शुरू होता है उसको भेड़ियों की तरह निचोड़ने का। उसके साथ हलाला हो, ससुर करे, भाई करे, चाचा करे, सैकड़ों कहानियां हैं। लगता ही नहीं है कि वो शरीर वहां दिखाई देता, वो सिर्फ भेड़िए हैं और जो उसको नोचना चाहते हैं। हलाला के केस में ऐसा ही दिखाई देता है। अब ये जो विधेयक है इस पर बात करते हैं। क्योंकि भारत में एंटी कन्वर्जन जो लॉ है वो ब्रिटिश काल से ही चलता है। 1930 के दशक में राजपूताना के जो राज्यों में कुछ ऐसे कदम थे जो मिशनरियों को नियंत्रित करने के लिए थे। स्वतंत्र भारत में अगर आपने सबसे पहला किसी राज्य को देखा तो जहां उड़ीसा कौन थी, ईसाई मिशनरियां। दरअसल अभी ये पूरा समाज दो चीजों के अंतर को समझने में दिक्कत कर रहा है। हिंदुस्तान की सोसाइटी में अभी तक मिशनरियों का जो जाल है, जो जिस तरह से उन्होंने सेवा भाव के नाम पर फैलाया, चाहे वो निर्मल मदर टेरेसा पर लगते हुए आरोप हो, ये सब बाद में कहानियां शुरू हुई। क्योंकि गरीब लोगों को मदद करते हुए इन चर्चों को या गले में क्रास लटकाई हुई इस भीड़ को देखकर किसी को, खासतौर से हिंदू धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर, ये बात सोची नहीं गई कि ये आदमी उस गिरते हुए आदमी का मजबूरी का फायदा उठाने के लिए, ये कोई मदद करने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं। ये हत्यारे और भेड़ियों के झुंड है जो मांस के टुकड़े को किस तरह से उससे लिटका के लाया जाए, उसको किसी चीज से चपटा के लाया जाए, उस तरह की तैयारियां करते हैं। मदद उसका एक वही रूप है। तो वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई देगा। इसीलिए 1967 में सबसे पहले उड़ीसा में एक कानून आया था और जब 2014 के बाद बीजेपी आती है तो अलग अलग राज्यों में लाया गया, क्योंकि तब तक ये झूठ खुल चुका था। गंगा जमनी तहजीब का तेजाब जो है लोगों के जिस्मों को जला चुका था, उनके जहनों को विकृत कर चुका था और जेएनयू जैसी संस्थाओं से निकलते हुए जहर भरे भाषण, वो सब लोगों को पता चल चुका था कि आखिर इनका मकसद क्या है। तो उसीलिए अब ये महाराष्ट्र का जो ड्राफ्ट है ये उत्तर प्रदेश के 2021 और मध्य प्रदेश के 2021 का, जिसका संशोधन 2023 में किया गया, उसके मॉडल पर है, लेकिन स्थानीय संदर्भ इसमें जोड़े गए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जो है शहरीकरण ज्यादा है, तो डिजिटल प्रलोभन यानी सोशल मीडिया के जरिए झूठी पहचान बनाकर फंसाना को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। ये एक सबसे बड़ा एजेंडा है। वो इस समय अभी जो छाती पीट के सड़कों पर हैं, वो जो गुब्बारा रंग गिरने भर से बच्चों की हत्याएं करते हैं, वो जो मस्जिदें ढक देते हैं, वो सिर्फ कलावा बांध के मंदिरों में जाके झूठ बोल के घर तक घुसना, क्योंकि एक मैकेनिज्म है, इसमें सब शामिल होते हैं। वो तमाम लोग जो पैसा कमाते हैं, उनको लड़कियां लाना, जातियों के आधार पर पैसे वितरित करना, ये कोई सपनी की कहानी नहीं है, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। क्योंकि फिल्मी स्क्रिप्ट में तो पंडित ही जाता है जो रेप करेगा, ठाकुर होगा, जो ये सब करेगा, क्योंकि वो जावेद सलीम की जोड़ी की देन है, वो ख्वाजा अहमद अब्बास की देन है, वो इस देश में उस लेफ्टिस्ट आईडीए के प्रगतिशील लेखक संघ की देन है, जिसको हर नफरत और हर चीज उसके अंदर का जहर हिंदुत्व के ऊपर उछालना लगता है। क्योंकि ये माफ कीजिएगा, ये कोई नहीं कहता अगर ये बैलेंसिंग दिखती आपको उन छोटी छोटी नन्ही लड़कियों के 8-8 9-9 साल की शादी करते हुए 55-50 साल के वो लोग आपको टर्की से लेके तमाम लोग वीडियो दिख रहे हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है। एक 9 साल या 6-7 साल की बच्ची दिख रही है, 9 साल की, जिसको प्रेग्नेंट जैसी दिख रही है, और उसके साथ वो बूढ़ा जो 60 साल का होगा उसके साथ उसके पति के तौर पर है। ये सारी कहानियां प्रगतिशील हैं। ये धर्म की ये एक बहुत बड़े उसकी निशानी है साहब की, ये तो विकास है, ये उनके धर्म की मान्यता है।
नकाब, पर्दा गड़बड़ है, घूंघट करना पिछड़ापन है, लेकिन नकाब आजादी है। सोच के देखिए, जो रेशनल आइडिया को आइडेंटिफाई करके उसको एक एक लिबास पहनाया जाता है शालीनता का, और दूसरी तरफ पिछड़ापन, ऑर्थोडॉक्स, और जो जो ना कहा जाए पितृसत्ता और तमाम चीजें, वो पैर की जूती, ये सब आइडिया एक जगह पर थे। तो ये किससे शुरू हुआ? ये डिजिटल जो ये आइडिया है, इसमें सबसे खतरनाक था कि रवि बन जाता है अब्दुल्ला, हामिद बन जाता है, कोई भी सूरज, कुछ भी बन जाता है। उसमें झूठ में, उसमें कोई फतवा नहीं, उस झूठ पे किसी के अंदर से जहन, क्योंकि वो जानते हैं ये आइडिया है, मदरसे से पैदा हुआ ये आइडिया। ऐसा नहीं है कि मदरसे में ही हो, आपने देखा होगा सारे डॉक्टर, लखनऊ का केस तो अपने आप में एग्जाम्पल है, और ये तमाम पूरे देश में दिखता है। फिल्म इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, वहां किसी तरह की कोई मैं नहीं मानता हूं कि उनका कोई भी वो कॉमन आदमियों की तरह, वो एक मैनियक टाइप एक आइडिया है जो हमेशा से दिखता है। और ये अलग बात है, इस देश के लोगों ने उनको इस तरह का मान्यता दी, ये अलग बात है। दरअसल नीतीश राणे जो इस बिल का बहुत मुख्य समर्थक है, उन्होंने तो ये कहा कि ये हिंदू महिलाओं के लिए न्याय का द्वार है, और अगर देखे हर मां बहन की सुरक्षा में मील का पत्थर। ये जैसे क्या करता है, ये भी कहता है, ये बिल जो सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे गणेश उत्सव है, दही हांडी की प्रक्रियाएं, इनको परंपराओं को बचाने का प्रयास है। आप सोच के देखिए कि वो हत्यारे, वो भेड़िए जो दुर्गा पूजा में जो गरबे में जाना चाहते हैं, वो हत्यारे और भेड़िए वहसियों के झुंड जो लोग जो है गणेश उत्सव में जाना चाहते हैं, दही हांडी में जाना चाहते हैं, वो गुब्बारे के लगने से कत्ल करते हैं, वो मस्जिदें ढक देते हैं। ये देखने की बात है, ये अंतर समझने की जरूरत है। तो ये जो उदाहरण है, इसमें मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने बताया धर्मांतरण की साजिशें जो धर्म उत्सवों के बीच में घुसपैठ करते हैं। अगर हम मूल प्रावधानों की तरफ जाएं तो ये क्रांतिकारी दस्तावेज है, सबसे प्रमुख है इसमें, जिसको सबसे ज्यादा विवाद का हिस्सा बनाएगा, जिस पर ओवैसी उछल कर जाना है, ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे लोगों को पहुंचना है। 60 दिन की पूर्व बाध्यता, यानी आप कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कम से कम 60 दिन पहले उसे जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम अधिकारी जैसे उपायुक्त होगा, एक लिखित आवेदन देना होगा। यह आवेदन कोई साधारण कागज नहीं, इसमें बाकायदा धर्मांतरण का स्पष्ट कारण देना होगा, प्रस्तावित नया धर्म क्या है, परिवार और समुदाय पर संभावित प्रभाव क्या होगा, कोई प्रलोभन जैसे आर्थिक सहायता, नौकरी का वादा या शिक्षा की सुविधा का खुलासा अनिवार्य होगा। ज्यादातर ईसाई मिशनरियों का जो साजिश का रास्ता होता है वो यही होता है, वो मदद के बहाने घुसती है, वो कुछ नौकरी देने के बहाने घुसती है, वो कहीं शादी कराने के बहाने घुसती है, वो शिक्षा देने के बहाने घुसती है, वो चिकित्सा में मदद देने के बहाने घुसती है, या वो नाटक ऐसे ऐसे करके मतलब हैरान हूं कि सनातन धर्म को किस तरह से नीचा दिखाते हुए ये लोग हाथ लगा के नीचे गिर देते हैं, हवा में नाचने को मजबूर कर देते हैं। और ये सब वो लोग हैं जिसको कहा गया साइंटिफिक धर्म है, क्या वो अलग बात है, उस पर हम लोग फिर बजाएंगे। तो ये जो 60 दिन का खुलासा है, इस दौरान एक प्राधिकारी गहन जांच चला सकता है, परिवार के सदस्यों से पूछताछ करेगा, संभावित धोखाधड़ी के संकेतों की पड़ताल करेगा, यहां तक कि डिजिटल रिकॉर्ड जैसे व्हाट्सएप चैट या इंस्टाग्राम की जांच होगी। यदि जांच में जबरन, धोखा या प्रलोभन का कोई प्रमाण मिला तो यह धर्मांतरण पूरी तरह रद्द हो जाएगा। ये इन्होंने उत्तर प्रदेश कानून से लिया है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको और सख्त बनाया है। परिवार या समुदाय के सदस्यों को आपत्ति दर्ज करने का पूर्ण अधिकार दिया है। यदि मामला नाबालिग या महिला से जुड़ा हो तो अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य होगा। ये सूचना की अवधि है, ये धर्मांतरण की साजिश को समय पर उजागर करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। यानी जो गोल्डन टाइम कहा जाता है ना, आपने अलग अलग समय होगा, दुर्घटना में कितना गोल्डन टाइम है, या किसी को हार्ट पे वो होता है अटैक तो उसमें कितना गोल्डन टाइम है, ब्रेन हेमरेज में कितना गोल्डन टाइम है। तो ये साइकोलॉजिकल कल्चरल हेमरेज को एनालिसिस करने का गोल्डन टाइम होगा। ये मुंबई की एक कॉलेज की वो लड़की, मान लीजिए कोई अमित नाम का लड़का सोशल मीडिया पे फंसाता है और बाद में पता चलता है ये तो अब्दुल निकला है, तो 60 दिन की उसकी झूठी पहचान और जैसे विदेश यात्रा जैसी चीजें सामने आ जाएंगी, साजिश को देखा जा सकता है। अब दूसरा इस विधेयक का है कि जबरन, धोखा, प्रलोभन से धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये विधेयक फोर्स,
फोर्स, फ्रॉड या एल्यूरमेंट्स को पूरी तरह से अपराध घोषित करता है। यहां धोखे का अर्थ व्यापक है। झूठी पहचान बनाना, चमत्कारी घटनाओं का ढोंग रचना, जैसे मिशनरी द्वारा प्रार्थना से रोग निवारण का नाटक, मतलब इस तरह देख सकते हो, या सामाजिक दबाव डालना। प्रलोभन में आर्थिक लाभ, पैसे, नौकरी, शारीरिक सुविधाएं, चिकित्सा या आवास, यहां तक कि विवाह का लालच शामिल है। विशेष रूप से लव जिहाद को लक्षित करते हुए यदि शादी के माध्यम से धर्मांतरण सिद्ध होता है तो ये विवाह भी पूरी तरह गैर कानूनी होगा। ये रिपोर्ट्स बताती है कि ये प्रावधान विदेशी फंडिंग वाले संगठनों जैसे ईसाई मिशनरी एनजीओ पर नजर रखेगा, जहां करोड़ों रुपए धर्मांतरण के लिए बहाए जाते हैं। इसके अलावा मास कन्वर्जन पर विशेष निगरानी होगी। कोई भी संगठन जो 10 या उससे अधिक लोगों को एक साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, उसे पूर्ण अनुमति लेनी होगी। अभी तो आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वो झूठ, मक्कारी और उस बहाने के साथ अलग अलग जगह पर घरों में इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद उनको नौकरी और फला का लालच देकर शुरुआत भगवान के साथ ही करते हैं। ये झूठी और मक्कारी की कहानियां अब तो एक एक करके सामने आ जाती है। हम लोगों ने तो खैर स्टिंग्स के दौरान बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। तो इसीलिए जो यूट्यूब पे चमत्कार वीडियो या फेसबुक के प्रलोभन को भी अपराध माना गया और ऐसे कंटेंट को ब्लॉक किया जाएगा। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे नाचते गिरते हैं, बोलने लगता है, वो झूठे और मक्कार लोगों को ये कम से कम इसके अंदर आएगा। इसमें जो एग्जीक्यूशन यानी कार्यान्वयन, वरना कानून में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, इसमें उसका तंत्र मजबूत किया गया है। इसमें हर एक जिले में धर्मांतरण निगरानी बाकायदा समिति बनेगी, जिसमें पुलिस अधिकारी होगा, सामाजिक कार्यकर्ता होगा, धार्मिक नेता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। जैसे ही शिकायत मिलेगी 30 दिन के अंदर इसको पूरा करना होगा जांच को, और धर्मांतरण के बाद 25 दिनों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यदि कोई उल्लंघन पकड़ा जाता है, सजाएं बहुत कठोर है। धर्मांतरण करने वालों को 5 से 10 वर्ष की कैद, 1 से 5 लाख रुपए का जुर्माना। यदि मामला SC ST नाबालिग या महिला से जुड़ा है तो यही सजाएं दोगुनी हो जाएंगी, 10 से 20 साल तक की कैद। और अगर हम ये देखें, ये सजा संरचना जो है गुजरात के जो 2023 के जो संशोधन किया गया 2021 में, उससे रिश्ता उसके जैसी दिखाई देती, लेकिन महाराष्ट्र में इसको विस्तृत बनाया गया है। महाराष्ट्र जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, इसकी बहुत सराहना भी हो रही है। ये विधेयक अलग राज्यों से अलग कैसे? क्योंकि भारत के 13 राज्यों में फरवरी 2026 तक अगर हम देखते हैं ऐसे कानून है, लेकिन महाराष्ट्र का जो ये ड्राफ्ट है एक कदम आगे है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का जो अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 60 दिन की सूचना मांगता है, लेकिन वहां जांच मुख्य रूप से पुलिस केंद्रित है। लेकिन यहां महाराष्ट्र में यह समिति आधारित प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी है। मध्य प्रदेश का कानून जो है 2021 जो 2023 में संशोधित किया गया, वहां लव जिहाद पर फोकस है, लेकिन सूचना अवधि मात्र 30 दिन की थी, अब ये 60 दिन की है। और डिजिटल निगरानी का प्रावधान वहां कमजोर था। गुजरात का जो 2003 का प्रावधान कानून है वो विदेशी फंडिंग पर सख्त है, लेकिन सूचना केवल 30 दिन की। महाराष्ट्र में 60 दिन की। धोखे को उजागर होने का ज्यादा समय मिलता है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश का जो 2006 का है उसको संशोधित किया गया था 2022 में। झारखंड में 2017 का था जिसको संशोधित किया गया 2021 में। आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित है, लेकिन सजाएं बहुत हल्की है, 2 से 7 साल, और साबित करने का कोई तरीका नहीं। कर्नाटक का बिल अभी लंबित है जो मिशनरी स्कूलों पर जोर देता है, लेकिन महाराष्ट्र का व्यापक है, शहरी लव जिहाद से लेकर ग्रामीण के प्रलोभन तक। उड़ीसा का कानून सबसे पुराना और ढीला है, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना उसके। महाराष्ट्र का बिल इनमें सबसे संतुलित भी दिख रहा है और सख्त भी दिख रहा है, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत भावना यानी 25 को भी ध्यान में रखता है और सामाजिक हित भी बताता है। राजस्थान का विश्लेषण समान है, लेकिन महाराष्ट्र में हम ये देख रहे हैं कि इसमें बिल में नाबालिग और उनको बहुत ज्यादा संरक्षण दिख रहा है। अब एनसीआरबी के डाटा देखो, 13 राज्यों में 2025 के आंकड़ों से साफ है कि 7000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। सजा मतलब 20% में हुई। ज्यादातर धोखा सिद्ध होने पर उत्तर प्रदेश में इन कानूनों के बाद कन्वर्जन 30% घटे हैं,
लेकिन लव जिहाद के केस 50% बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1500 केस में 200 से ज्यादा शादियां रद्द हुई हैं। यानी जो झूठ मक्कारी है वो पकड़ी जा रही है और उन बच्चियों का जीवन बच रहा है भेड़ियों के बीच में जाने से, जो उसको हलाला का शिकार बनाते हैं या टाइप करके एक तरह से जिस्मानी खेल खेलते हैं। वो सब चीजें दिख रही हैं। तो उसमें 200 शादियां रद्द हुई हैं। और ऐसे महाराष्ट्र में जहां कानून नहीं है 150 से अधिक अनरजिस्टर्ड केस रिपोर्ट हुए। जैसे ठाणे में एक मिशनरी द्वारा फ्री मेडिकल कैंप के माने 50 उनको आदिवासियों को प्रलोभित किया गया। मिशनरियों द्वारा जो 15,000 करोड़ के करीब कहा जाता था जो फंडिंग है, उसने इस पूरे देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण की एक पूरी लाइन छिड़ी थी। हालांकि नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिज ने 2026 में इन कानूनों को दुर्बल करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ये बहुत बड़ी ताकत है। कोर्ट अब ये समझ रहा है कि किस तरह से ये जो धर्मांतरण करने का खेल है ये इस देश में किस तरह से चल रहा है। ये झूठे केस इकट्ठे करके एक तैयारियां करते हैं। वो जो कभी कोई चर्च का पादरी पहुंच जाएगा, उसके साथ जमीयत का कोई आदमी पहुंच जाएगा और कोर्ट को बताने लगेगा साहब ये गंगा जमनी है, फला है, चिला है, साहब ये मौलवी चिश्ती की है, फला ओलिया की है। और ये सब झूठ और बकारियां अब मुझे लगता है कि नहीं चलेंगी। मध्य भारत में कम से कम इस उत्सव के बहाने मिशनरियों ने 100 से अधिक कन्वर्जन किए। प्रलोभन क्या है? फ्री में भोजन और चमत्कार। एक उत्तर प्रदेश के एक बलिए का केस था जिसमें हिंदू लड़की जब मिलती है एक लड़के से तो जयप्रकाश होता है, बाद में जब उसके साथ रेप कर लेता है, सब चीजें कर लेता है, उसके बाद पता चलता है तो मोहम्मद गुफरान निकला। एक तो गुलफाम ठोका है पुलिस ने, एक ये गुफरान निकला वीडियो में। और उसके बाद उन सब के वीडियो बनते हैं। उन वीडियो को वो करके उसके बाद उसको बाकी परिवार में या दोस्तों में परोसने का काम ये अजमेर से चल रहा है। इसीलिए इन सब हत्यारों को हत्या जैसी सजा मिलनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक और कल्चरली खत्म करते हैं। लड़कियों को निशाना इस्लामिक मदरसों का और उनके जिहाद का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि वो जानते हैं एक लड़की को अगर आप निशाना बनाते हो तो उसकी प्रोजिनी अपने आप हत्यारों के गैंग में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि उसको इस्टेब्लिश करना है, अपने आप को दिखाना है कि मैं इनसे ज्यादा हूं। और ये एक के बाद एक सामने आ रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मिशनरियों ने महाराष्ट्र में ठाणे के केस में तो मिशनरियों ने प्रार्थना सभा में नशीले पदार्थ देने का आरोप आया जिसमें 20 फंसे। ये केस दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो साजिश है ये चल रही है। अब ये महाराष्ट्र का कानून मुझे लगता है ये बताएगा कि भाई ये जो झूठ और वो सब चीजें, अगर हम आपको दिखाए कुछ केसेस पर मैं बात करूंगा। मिशनरिया जो 19वीं सदी से सबसे ज्यादा है, उनका एनजीओ का फंड 15,000 करोड़ तक पहुंचा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर बहाना, फिर बाइबल, ये सब चीजें है। 2025 में 25 केस जून में थे। प्रलोभन, धोखा, स्कूल, अस्पताल फ्री, लेकिन कन्वर्जन शर्त है। छत्तीसगढ़ में 2026 में मिशनरी प्रार्थना से बीमारी ठीक होने का दावा किया गया। आदिवासी 100 फंसे, एससी ने एंट्री रोकी। सुप्रीम कोर्ट ने चमत्कार का जाल, मेरठ 2024 का केस है। मिरेकल हीलिंग शो से हिंदू लुभाए, पैसे दिए 50 करोड़। छापे में क्या हुआ? बाइबिल और नकदी बरामद हुई। नशीला धोखा 2018 छत्तीसगढ़ का केस है। 271 ईसाई ड्रग से आदिवासियों को कन्वर्ट किया। 2025 में केस समान है, 40 केस है। उसी तरह घासियाबाद का है, 9 साल का हिंदू अनाथ अपहृत किया, खतना करा के कन्वर्ट कर दिया, जन्नत का टिकट देना था साहब, परिवार ने रैकेट उजागर किया। फतेहपुर में आपको शिव प्रसाद कविता को ग्राम प्रधान अलीम ने दस्तावेज के बहाने कबूल करवाया, धोखे से अब्दुल्ला फातिमा बना दिया। कॉलोनियल से 2024 से आपको मालूम है, उस पर बात करना, नॉर्थ ईस्ट पर अब कुछ नहीं है, क्योंकि वहां मिशनरियों का जो हाल था वहां सब कुछ खत्म हो चुका। पहले वहां इंडियनाइजेशन किया गया, यानी हिंदू रीतियां की गई और फिर धोखे से कन्वर्ट करना शुरू किया गया। मिशनरियां जो हैं आपको सॉफ्ट लगती हैं, लेकिन एनजीओ फंड से लगभग 2025 में 500 से ज्यादा केस हैं। और मुस्लिम जिहादियों का तो आपको हर समय दिख ही रहा है, हिंदू नाम से दोस्ती, फिर निकाह का दबाव। ये यूपी में 2025 में 300 केस है। सोशल मीडिया जाल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से फंसाना, क्योंकि उनका काम है, उनको ये लड़के दिए हुए हैं, उन्होंने ये काम करना है। और एक घर में 25 है यार, 17 है, उनका खर्चा कैसे चलेगा? कोई पंचर जोड़ लेगा, कोई साइकिल ठीक कर लेगा, वो सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन बाकी भी तो कुछ करेंगे। बलिया का केस मैं आपको बता चुका, इसमें मोहम्मद गुफरान अरेस्ट हुआ। लखनऊ 2025 में हिंदू नर्स को अरशद सिद्दीकी ने हिंदू बना, उसके साथ प्रेग्नेंट किया, फिर कन्वर्जन का दबाव, अरेस्ट हुआ। शाहजहांपुर 2024 ताबिस असगर ने राणा नाम से एक व्यापारी की बेटी
और फिर शादी के बाद वही इस्लाम। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है कि वो जो लड़कियों का संपत्ति में हिस्सा है वो बड़ा खेल है। आप सोच के देखिए कि किस तरह से जन्नत भी मिल रही है, माल भी मिल रहा है, और वो बेचारी मासूम उसके बाद उसको ये लगता है ना, क्योंकि ये भी हिंदू धर्म की ही ताकत है कि वो कहती है कि नहीं अब तुम्हारा पति है, इसके साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया, अब ये नहीं होगा। ये इस बात का भी फायदा, ये जहर देखिए किस तरह से भरा जाता है, किस तरह से इसको तैयार किया जाता है कि हर एक हिंदू आस्था को अपने फायदे के लिए जहर भरकर नफरत के साथ इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद उन बच्चों का क्या होता है, हलाला होता है। ससुर रेप कर लेता है तो पति के लिए वो मां बन जाती है। अजीब सी कहानी आपको ये दिखाई देगी। और यहाँ एक केस 4 जुलाई 2025 का 20 घटनाएं थी। वहां नाबालिग हिंदू लड़की को सोनू नाम के मुस्लिम ने चाय पिला के होटल में बलात्कार किया, कन्वर्जन किया, पूरी रिपोर्टें हैं। बेंगलुरु में उड़ीसा लड़की को तहाराजी ने धोखे से फंसाया, यातनाएं, कन्वर्जन। मैं कत्ल की बात नहीं कर रहा हूं। एमपी का ग्रूमिंग केस आपको मालूम होगा, जनवरी का, मुस्लिम ने हिंदू लड़की को प्यार बहाना, यौन शोषण, धर्मांतरण। अमरोहा में मुस्लिम डॉक्टर ने हिंदू बनकर शादी की, धोखे से कन्वर्जन, फिर परिवार। इसी तरह मुस्लिम महिला ने हिंदू पुरुष बन के शादी की और उसके बाद उसका कन्वर्जन कर दिया। ये कहानियां हैं। रिकैप अगर 2024 का 200 केस, ये देखिएगा पैटर्न साफ है। ट्रेनिंग से साजिश होती है, जिहादियों का अलकायदा जैसे संगठन लगे हुए। मुस्लिम आबादी 14% है, लेकिन कन्वर्जन लगातार बढ़ रहा है। वो लगातार कोशिश करते हैं। जहां मिशनरी सेवाओं का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, सेवा के नाम से, और जिहादियों का क्या है, प्यार है। दोनों में प्रलोभन 70% से ज्यादा है। कानून इनकी कमर तोड़ेगा। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का ये बिल देवा भाव की इमेज तो बना ही रहा है, साथ ही साथ वो सब चीजें भी बता रहा है। तो मुझे लगता है कि अब हम इसको इतना ही करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए, क्योंकि वो आपकी हमको दी गई सबसे बड़ी सपोर्ट है, जो ये कहती है कि आपको अच्छी खबरें लाकर दी जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।